आज की कहानी एक बेवा औरत और उसके दो मासूम बच्चों की है, जिनका ईद वाले दिन मजाक उड़ाया गया। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर लोगों ने उन पर ताने कसे। मगर फिर देखें इस कहानी में क्या हुआ। यह ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। दिन का पुरसुकून वक्त था। एक छोटे से सादे मिट्टी के घर के सहन में समीना खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी तैर रही थी और चेहरे पर थकान की वाजह परछाइयां थीं, जैसे जिंदगी की सख्तियों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मगर उसके दिल के बोझ को जरा भी कम न कर पा रही थी। उसी लम्हे उसकी 5 साल की मासूम बेटी फातिमा दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में मासूम सी चमक थी, मगर लहजा उदासी से भरा हुआ था। वह समीना के करीब आकर बोली, अम्मा, ईद आने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। रमजान भी खत्म होने वाला है। आप हमारे लिए कपड़े कब लेकर आएंगे? मेरी सारी सहेलियों ने तो अपने नए कपड़े ले लिए हैं। फातिमा की मासूम बात सुनकर समीना का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। उसका गला भर आया, मगर उसने खुद को संभालते हुए बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और नरम लहजे में बोली, बेटी, फिक्र मत करो, अभी तो ईद में बहुत सारे दिन बाकी हैं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगी। माँ के अल्फाज सुनकर फातिमा थोड़ी देर को मुतमिन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता खेलने के लिए घर से बाहर चली गई। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुई, समीना की आंखों में छुपे आंसू बेइख्तियार बाहर आ गए। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खामोशी से किचन की तरफ चली गई। किचन में जाकर उसने बर्तनों को देखा तो उसका दिल और ज्यादा बोझिल हो गया। एक बर्तन में थोड़े से चावल पड़े थे, जो बस आज की इफ्तार के लिए ही काफी थे। उसके बाद घर में राशन का एक दाना भी बाकी नहीं था। वह कुछ लम्हे वहीं खड़ी उन चावलों को देखती रही। दिल में बेशुमार फिक्र और बेबसी के एहसासात उमड़ आए। जब से उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हुआ था, तब से उसकी जिंदगी जैसे यकसर बदल गई थी। 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदगी का हर दिन एक नई आजमाइश बन चुका था और हर शाम उसके दिल पर एक नया बोझ रख जाती थी। फातिमा गली में खेलने के लिए निकली तो वहां उसकी पड़ोस की सहेली अमना पहले ही खड़ी थी। जैसे ही उसने फातिमा को देखा, खुशी से उसके पास आई और फख्र भरे अंदाज में बोली, अरे फातिमा, तुमने अभी तक ईद के कपड़े नहीं लिए? ये देखो, मेरी अम्माओं ने मुझे कितनी खूबसूरत चूड़ियां लेकर दी हैं। मैं तो ईद के दिन और भी पहनूंगी। ये तो सिर्फ अभी के लिए हैं। अमना ने शौक से अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां हिलाते हुए दिखाई तो वह हल्की सी छनकने लगी। फातिमा की नजरें बेइख्तियार उन चूड़ियों पर जम गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत उतर आई। फिर आहिस्ता से उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं और अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। कई जगहों पर पुराने धागों से टांके लगे हुए थे, जिन्हें उसकी माँ बार बार सीकर काबिले पहनने बनाने की कोशिश किया करती थी। फातिमा ने हल्की सी उदासी के साथ धीमी आवाज में कहा, अम्मा कह रही थी कि ईद आने से पहले मुझे भी कपड़े लेकर देंगी। मैं भी ईद पर अच्छे कपड़े पहनूंगी। यह सुनकर अमना हंस पड़ी। उसकी हंसी में मासूमियत कम और चुभता हुआ मजाक ज्यादा था। वह हंसते हुए बोली, अरे तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें वैसे ही बहला रही हैं। तुम्हारे कपड़े नहीं आने वाले। तुम हर बार की तरह यही फटे पुराने कपड़े ही पहनना। यह कहकर अमना जोर से हंसती हुई वहां से चली गई। फातिमा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। 5 साल की मासूम बच्ची अभी घर की गरीबी को कहां समझ सकती थी। जब वह दूसरे बच्चों को नए कपड़ों, जूतों और चूड़ियों के साथ खुशी से खेलते देखती तो उसके नन्हे दिल में भी ख्वाहिश जाग उठती और वह जिद करते हुए अपनी मां से नए कपड़ों की बात करने लगती। लेकिन उसका भाई फैजान, जो अभी सिर्फ 8 साल का था, जैसे वक्त ने उसे उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। उसकी आंखों में बचपन की शरारतें नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की संजीदगी नजर आती थी। वह रोज बाजार जाता, गली गली और दुकान दुकान भटकता रहता। कभी किसी दुकानदार से पानी पिलाने का काम मिल जाता, कभी किसी का सामान उठा देता। अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो वह खुशी खुशी कर लेता, और जो चंद सिक्के उसके हाथ आते, उन्हीं से घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। सिर्फ 7 साल की उम्र से ही वह मेहनत मजदूरी करने लगा था, जैसे उसने अपने नन्हे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली हो। समीना एक बहुत खुददार औरत थी। उसने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। रूखा सूखा जैसा भी मिलता, वह अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने बच्चों के साथ खामोशी से खा लेती थी। फक्र तंगदस्ती के बावजूद उसकी पेशानी हमेशा सब्र से झुकी रहती और जबान पर शुक्र के अल्फाज ही आते थे।
रमजान का 25वां रोजा चल रहा था। शाम ढलने को थी कि फैजान थके कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान के साथ मायूसी भी साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ खाली थे। वह आहिस्ता से आकर समीना के पास बैठ गया और उदास आवाज में बोला, अम्मा, आज मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आज हम क्या खाएंगे? बेटे की बात सुनकर समीना के दिल पर जैसे एक बोझ सा आ गिरा, मगर उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अभी वह यह बात कह ही रही थी कि दरवाजे के पास से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आई। उन्होंने देखा कि फातिमा रोती हुई घर के अंदर आ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और चेहरा सुर्ख हो गया था। वह दौड़कर अपनी मां के पास आई और रोते हुए बोली, अम्मा, मुझे भी गोश्त खाना है। समीना ने फौरन उसे अपने पास बिठाया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से पूछा, क्या हुआ है बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? फातिमा हिचकियां लेते हुए बोली, अम्मा, पड़ोस में मेरी दोस्त अमना है ना, उनके घर में गोश्त पका था। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझसे गोश्त छुपा दिया और अपना खाना लेकर अंदर चले गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा यहां क्या काम? मासूम बच्ची के मुंह से ये अल्फाज सुनकर समीना का दिल जैसे खून के आंसू रोने लगा। उसके सीने में दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने अपने जज्बात को जब्त कर लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। अक्सर गली के लोग उन्हें हिकारत भरी निगाहों से देखते थे, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही पैसे। गरीबी ने जैसे उनकी इज्जत और एहसासात को भी लोगों की नजरों में कम कर दिया था। मगर समीना फिर भी खामोशी से सब कुछ सह लेती थी, क्योंकि उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह हर दुख और हर आंसू को देख रहा है। अगले रोज भी समीना की तबीयत कुछ संभल ना सकी। उसे बार बार तेज चक्कर आ रहे थे और कमजोरी उसके वजूद में इस तरह फैल चुकी थी जैसे बदन में जान ही बाकी न रही हो। पिछले कुछ दिनों से उसकी हालत लगातार खराब रहने लगी थी। आखिरकार वह हिम्मत करके गांव के हकीम के पास जा पहुंची। हकीम ने उसका मुआयना किया तो उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने आहिस्ता मगर भारी लहजे में कहा, समीना, तुम्हें कैंसर है। कुछ मालूम नहीं कि तुम्हारी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं। मैं वक्ती तौर पर तुम्हें दवा दे देता हूं, मगर तुम्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाना होगा। यह सुनकर जैसे समीना के कदमों तले जमीन निकल गई। वह कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे आहिस्ता से वहां से लौट आई। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, मैं अपना इलाज कैसे करवाऊं? घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, तो इलाज के लिए इतने पैसे कहां से आते? उसके कदम भारी होते जा रहे थे और आंखों में आंसू लगातार उमड़ रहे थे। घर पहुंचकर वह खामोशी से एक कोने में बैठ गई। उसकी निगाहों के सामने बार बार अपने बच्चों के चेहरे आ जाते थे। दिल में यही ख्याल उभरता, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या होगा? फातिमा तो अभी बहुत छोटी थी। उधर जैसे जैसे ईद करीब आ रही थी, फातिमा की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही थीं। वह हर रोज मासूमियत से अपनी मां से पूछती, अम्मा, आप हमें कपड़े कब लेकर देंगी? और हर बार समीना अपने दिल का दर्द छुपाकर बस यही कह देती, अल्लाह मदद जरूर करेगा बेटी, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। उस रात जब गहरी खामोशी छा गई और दोनों बच्चे सो गए, तो समीना आहिस्ता से उठी। उसने एक कोने में जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। नमाज के बाद वह सजदे में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चों को सलामत रखना। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं। मेरे बच्चे तेरे पास अमानत हैं। ऐ अल्लाह, तू ही उनका निगहबान है। उसकी आवाज रूंध गई। आंसू उसके रुखसारों से बहकर जाए नमाज पर गिरने लगे। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐ मेरे रब, मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद सकूं। मैं इन मासूमों की आंखों में हसरत और दुख नहीं देख सकती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। वह देर तक सजदे में रो रो कर अपने रब से फरियाद करती रही, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती रही और उम्मीद भरी नजरों से अल्लाह की रहमत की मुंतजिर रही। अगली सुबह ईद का दिन था। रमजान का 29वां रोजा चल रहा था और पूरे गांव में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं।
गलियों में खुशियों का समा था। बच्चे नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। कहीं ठहाके गूंज रहे थे तो कहीं चूड़ियों की छनक सुनाई दे रही थी। फातिमा और फैजान भी आहिस्ता आहिस्ता गली में निकल आए। उनकी नजरें दूसरे बच्चों के कपड़ों पर थीं जो खुशी से चमक रहे थे, मगर खुद उनके जिस्मों पर वही पुराने फटे हुए कपड़े थे जिन्हें बार बार सीकर पहनने के काबिल बनाया जाता था। कुछ बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगे। एक बच्चा उंगली से उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे देखो देखो, इनके कपड़े तो फटे हुए हैं, ये ईद में भी यही पुराने कपड़े पहनेंगे। दूसरा बच्चा हंसते हुए बोला, मेरी अम्मा तो कह रही थी कि ये बहुत गरीब हैं, इस बार भी ये फटे पुराने कपड़े पहनकर ईद गुजारेंगे। हमारे पास तो नए कपड़े हैं, हम इनको अपने साथ खेलने भी नहीं देंगे। देखो कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। बच्चों की हंसी और अल्फाज तीर की तरह फातिमा और फैजान के दिल में चुभने लगे। दोनों की आंखों में आंसू भर आए, मगर वे खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। उनके पास ना कोई जवाब था और न ही कोई शिकायत। हर निगाह में उनके लिए हिकारत थी, सिर्फ इस वजह से कि वे गरीब थे, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। आखिरकार दोनों खामोशी से वहां से लौट आए। इस बार फातिमा भी बिल्कुल चुप थी, जैसे उसके दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी हो। शायद वह समझ चुकी थी कि हर बार की तरह इस बार भी उसे नए कपड़े नसीब नहीं होंगे। उधर समीना सहन में बैठी उदासी से जमीन को तक रही थी। उसके दिल पर फिक्र और बेबसी का बोझ पहले से कहीं ज्यादा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समीना ने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई खड़ा था। उसके हाथ में कुछ राशन का सामान और एक थैला था जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे। समीना ने हैरत से उसे देखा तो उसकी आंखें बेइख्तियार नम हो गईं। उसका भाई फराज धीमे लहजे में बोला, बहन, ये कुछ राशन है और ये बच्चों के लिए कपड़े। बच्चों को ईद के दिन नए कपड़े जरूर पहना देना। ये कहकर वह ज्यादा देर रुका नहीं, खामोशी से पलटा और दरवाजे से बाहर चला गया। शायद वह अपनी बहन को इस हाल में देखने की हिम्मत नहीं रखता था। समीना जानती थी कि उसका भाई खुद भी बड़ी आजमाइशों से गुजर रहा है। वह एक नामालूम बीमारी से लड़ रहा था, उसकी नौकरी भी छूट चुकी थी और उसका अपना घर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इसीलिए समीना ने कभी उसके आगे हाथ नहीं फैलाया था, मगर आज उसका भाई खुद उसके लिए कपड़े और राशन ले आया था। समीना की आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। वह देर तक उन कपड़ों को देखती रही, जैसे उसमें अपने रब की रहमत को महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद उसने बच्चों को आवाज दी और कपड़े उनके सामने रख दिए। नए कपड़े देखकर फैजान और फातिमा की आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उनकी सारी उदासी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। और समीना, वह खामोशी से बैठी अपने बच्चों को खुशी से मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में इस बार दर्द के साथ साथ शुक्र और सुकून भी शामिल था। ईद वाले दिन फैजान और फातिमा ने अपने नए कपड़े पहने थे। दोनों के चेहरों पर मासूम सी खुशी झलक रही थी। वे बार बार अपने कपड़ों को देखते और मुस्कुरा देते थे, मगर वे यह नहीं जानते थे कि उनकी यह छोटी सी खुशी बहुत जल्द एक गहरे गम में बदलने वाली है। उसी दिन खामोशी के साथ समीना ने अपनी आंखें मूंद लीं और इस दुनिया से रुखसत हो गई। सहन में समीना का जनाजा रखा था। गांव के लोग उसके गिर्द जमा थे। हर चेहरे पर अफसोस था, मगर इन अफसोस भरे चेहरों के दरमियान दो नन्हे दिल ऐसे भी थे जिनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। फातिमा और फैजान के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे अपनी मां के जनाजे के करीब बैठे सिसकियां ले रहे थे। उनका वाहिद सहारा तो उनकी मां थी और आज वह सहारा भी हमेशा के लिए छिन गया था। उनकी ईद अब खुशी नहीं बल्कि एक गहरा गम बन चुकी थी। तदफीन के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए। सहन में फैली खामोशी और सन्नाटे के दरमियान वे दोनों मासूम बच्चे एक बार फिर अकेले रह गए थे। इस छोटे से घर में अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। फैजान अगरचे सिर्फ 8 साल का था, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। वह अपनी बहन को सीने से लगाता और उसे दिलासा देता रहता था। अगली सुबह जब फैजान ने घर में नजर दौड़ाई तो उसे समझ आ गया कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। फातिमा भूख से निढाल बैठी थी। आखिरकार वह हिम्मत करके पड़ोस के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो एक औरत बाहर आई। फैजान ने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में कहा, आंटी, अगर कुछ खाने को है तो दे दें। मैं और फातिमा भूखे हैं,
हमने कल से कुछ नहीं खाया। अम्मां चली गई हैं, नहीं तो वो कोई इंतजाम कर देती। ये सुनकर औरत का चेहरा सख्त हो गया। वह तेजी से बोली, पहले तुम्हारी माँ थी, भिखारन बनी रहती थी, खाने तक को तुम लोगों के पास कुछ नहीं होता था, और अब बच्चे भी भीख मांगने आ गए हों हमारे घर। निकल जाओ यहां से। फिर वह तंजिया लहजे में बोली, कल तुम्हारी वो बहन ऐसी भूखी नजरों से मेरे बच्चों के खाने को देख रही थी। मेरे बच्चे गोश्त खा रहे थे और वो उन्हें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। ऐसे भूखे बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। ये अल्फाज सुनकर फैजान का दिल जैसे कट कर रह गया। उसके नन्हे दिल पर एक और जख्म लग गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह खामोशी से पलट आया। उसके दिल में आया कि लोग कितने संगदिल होते हैं, मगर वह फिर भी चुप रहा। उसने मोहल्ले के कई दरवाजे खटखटाए। आखिरकार एक घर से उसे एक सूखी सी रोटी मिल गई। वही रोटी लेकर वह घर वापस आया और फातिमा के साथ आधी आधी करके खा ली। उसी से दोनों ने अपना गुजारा कर लिया। अगले रोज फैजान का चाचा, जो एक दूसरे शहर में रहता था, जब उसे खबर मिली कि दोनों बच्चे अब बिल्कुल अकेले रह गए हैं, तो वह फौरन उन्हें लेने आ गया। उनका चाचा फारूक 1 महीना पहले ही अमेरिका से वापस आया था। वह एक नेक दिल इंसान था। अपने भाई की वफात पर वह आ नहीं सका था, मगर वह हर महीने समीना और बच्चों के लिए पैसे भेजा करता था। अफसोस कि उसकी बीवी ने कभी वो पैसे समीना तक पहुंचाने की जहमत ही नहीं की थी। फारूक आया और खामोशी से दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। कुछ ही देर बाद समीना के घर पर ताला लग गया। वही घर जहां कभी एक माँ की मोहब्बत, बच्चों की हंसी और उम्मीदों की छोटी छोटी रोशनियों से एक खुशहाल जिंदगी आबाद थी, आज सुनसान और वीरान हो चुका था। फातिमा और फैजान की आंखों में आंसू थे। वे बार बार मुड़कर अपने घर को देखते रहे, फिर खामोशी से आगे बढ़ गए। वे यह नहीं जानते थे कि उनके आंसू अल्लाह के नजदीक कितने कीमती हो चुके हैं और उन मासूम दिलों की आहें अर्श तक पहुंच चुकी हैं। समीना के पड़ोस में एक औरत रहती थी जिसका नाम फारिया था। वह निहायत ही घमंडी और मगरूर मिजाज औरत थी। वह अक्सर समीना को उसकी गरीबी पर ताने दिया करती थी। कभी उसके फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती, तो कभी उसके बच्चों को हिकारत भरी नजरों से देखती। कई बार उसने फातिमा और फैजान को भी लोगों के सामने जलील किया था। फारिया को अपने माल दौलत पर बड़ा गुरूर था। उसके पास पैसा था, शौहर था और बच्चे थे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आ सकती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद ही दिनों बाद उसके शौहर का एक खौफनाक हादसा हो गया और वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक लम्हे में फारिया की दुनिया अंधेरे में डूब गई। जिस घर में कभी खुशियां और आसाइशें थीं, वहां अब खामोशी और बेबसी ने डेरा डाल लिया था। कुछ अरसे बाद उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा रह गई थी। अब उसे अच्छी तरह समझ आने लगा था कि समीना किस कर्ब और मजबूरी में जिंदगी गुजारती थी। वह याद करने लगी कि किस तरह वह उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी, उसके बच्चों को जलील करती थी। आज उसे अपने हर लफ्ज पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने किसी बेबस इंसान का मजाक उड़ाकर कितनी बड़ी गलती की थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते अगला रमजान आ गया। एक रोज गांव में एक इमाम साहब तशरीफ लाए। उन्होंने लोगों को जमा करके निहायत संजीदगी के साथ नसीहत करते हुए कहा, ऐ लोगों, ईद सिर्फ यह नहीं है कि हम नए कपड़े पहन लें, अच्छा खाना खा लें और खुशियां मनाएं, जबकि हमारे पड़ोसी भूखे सो जाएं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और तुम पेट भरकर खाना खाकर सो जाओ, तो कयामत के दिन तुमसे उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। इसलिए अपने आसपास नजर दौड़ाओ। ऐसे लोगों को तलाश करो जो बेसहारा हों, जिनके पास कुछ ना हो, उनकी मदद करो, क्योंकि ईद सिर्फ अपनी खुशी का नहीं बल्कि दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है। इमाम साहब की ये बातें सुनकर गांव के बहुत से लोगों के सर झुक गए, खास तौर पर वे लोग जो कभी गुरूर में दूसरों को हिकारत से देखा करते थे। उनकी आंखों के सामने बार बार 2 मासूम चेहरे घूमने लगे, फातिमा और फैजान के चेहरे। लोगों को अचानक याद आ गया कि उन्होंने कभी उन दोनों मासूम बच्चों के फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया था। वही बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ हसरत थी और दिल में बेबसी। फारिया यह सब सुनकर खुद पर काबू न रख सकी। वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में पछतावे का ऐसा तूफान उठा कि उसे अपनी हर बात, हर तंज और हर तजलील याद आने लगी जो उसने कभी समीना और उसके बच्चों के साथ की थी। उसी दिन
वह अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर रोते हुए दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने यतीम बच्चों का दिल दुखाया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, ईद वाले दिन भी उन्हें जलील किया और उन्हें खाने तक को नहीं दिया। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। उधर फैजान और फातिमा अब अपने चाचा के साथ रहने लगे थे। वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी थी। उन्हें सहारा मिल गया था, मगर उनके दिल के अंदर एक खालीपन हमेशा बाकी रहने वाला था। वह खालीपन उनकी मां का था। समीना जो बीमारी के बाईस इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। मां की याद उन्हें हर लम्हा सताती थी। कभी किसी बात पर मुस्कुराते तो अगले ही लम्हे उनकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उन्हें अपनी मां की याद आ जाती थी। लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ फैजान और फातिमा की कहानी नहीं है। आज भी हमारे आसपास ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास ईद के दिन पहनने के लिए नए कपड़े नहीं होते। हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, नए जूते और नए खिलौने खरीदते हैं, और वे बच्चे जो यह सब नहीं ले सकते, वे सिर्फ हसरत भरी निगाहों से दूसरों को देखते रह जाते हैं। इसीलिए आप सबसे एक गुजारिश है, अपने आसपास नजर दौड़ाएं। अगर कहीं कोई ऐसा शख्स हो जो मजबूर हो, जिसके पास कुछ ना हो, तो उसकी मदद जरूर करें। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम पेट भरकर अच्छा खाना खाओ और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो, तो कयामत के दिन तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा। यहां तक कि हमें यह भी सिखाया गया है कि अगर हम अच्छा खाना खा रहे हों और हमारा पड़ोसी वह खाना नहीं खा सकता, तो उस खाने की खुशबू तक उसके घर तक नहीं जानी चाहिए, बल्कि जो बचा हुआ खाना हो उसे भी इस तरह दूर फेंकना चाहिए कि पड़ोसी की नजर उस पर न पड़े, ताकि उसके दिल में यह ख्याल ना आए कि उनके पास ये सब है और मेरे पास क्यों नहीं। मगर आज के दौर में हम अक्सर इसके बरक्स करते हैं। हम जब कोई अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, कोई नई चीज लेते हैं, तो फख्र से दूसरों को दिखाते हैं और कहते हैं, देखो मैंने यह खरीदा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो लोग यह सब नहीं ले सकते, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? याद रखें, ईद सिर्फ अपने लिए खुशियां मनाने का नाम नहीं है। ईद असल में खुशियां बांटने का नाम है। इसीलिए अपने आसपास नजर जरूर दौड़ाई, और अगर कहीं कोई मजबूर, गरीब या बेसहारा नजर आए तो उसकी मदद जरूर करें। शायद आपकी थोड़ी सी मदद किसी की ईद को वाकई ईद बना दे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।